कहानी की शुरुआत एक 25 वर्षीय अमेरिकी महिला लूसी से होती है, जो ताइवान में अध्ययन कर रही है। उसे एक दक्षिण कोरियाई कॉन्गकपे और ड्रग लॉर्ड के लिए उसके नए प्रेमी रिचर्ड द्वारा ड्रग खच्चर के रूप में कार्य दिया जाता है। लूसी मिस्टर जंग को एक ब्रीफकेस देती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि कागजी कार्रवाई है, लेकिन वास्तव में उसमें CPH4 के 4 पैकेट होते हैं, जो कि एक कृत्रिम दवा है। रिचर्ड की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लूसी को पकड़ लिया जाता है और दवा के एक थैले को जबरदस्ती उसके पेट में सिल दिया जाता है, ताकि उसे यूरोप भेजा जा सके। जबकि लूसी कैद में है, उसके कैदियों में से एक उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से बैग फट जाता है और अधिक मात्रा में वो दवा उसके सिस्टम में चली जाती है। वह तेजी से बढ़ी हुई शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को प्राप्त करती है, जैसे टेलीपैथी, समय यात्रा आदि। निर्दयी और भावहीन ही हो जाती है। अपनी नई क्षमताओं को उपयोग करते हुए वह अपने कैदियों को मारती है और भाग जाती है। लूसी अपने पेट से ड्रग्स निकालने के लिए अस्पताल जाती है। लूसी को डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि गर्भ अवस्था के 6ठे सप्ताह में गर्भवती महिलाओं द्वारा भ्रूण को विकसित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक CPH4 को बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करते हुए लूसी मिस्टर जंग के होटल में लौटती है, अपने बॉडीगार्ड्स को मारती है, मिस्टर जंग को मारती है और टेलीपैथिक रूप से उसके मस्तिष्क से बची हुई 3 दवाइयों के स्थानों को निकालती है। लूसी ने अपनी स्थिति और वैज्ञानिक सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिसका शोध उसे बचाने की कुंजी हो सकता है। लूसी नॉर्मन के साथ बात करने और अपनी विकसित क्षमताओं का प्रमाण देने के बाद पेरिस चली जाती है और एक स्थानीय पुलिस कैप्टन पियरे डेल रियो से संपर्क करती है, ताकि उसे दवा के शेष 3 पैकेट खोजने में मदद मिल सके। हवाई जहाज की सवारी के दौरान वह विघटित होना शुरू हो जाती है। उसकी कोशिकाएं शैंपेन के एक घूंट से सेवन से अस्थिर हो जाती हैं। उसके विघटन को रोकने के लिए लूसी दवा का अधिक सेवन करती है। डेल रियो की मदद से लूसी बाकी ड्रग्स की रिकवर करती है। नॉर्मन और उनके सहयोगियों से मिलना वह सब कुछ साझा करने के लिए सहमत है, जिसे अब वह जानती है कि जीवन की मुख्य बिंदु ज्ञान का पारित करना है, जिसके लिए वह अब एक असीम क्षमता रखती है। प्रोफेसर की प्रयोगशाला में लूसी समय और जीवन की प्रकृति और लोगों की मानवता उनकी धारणाओं को कैसे विकृत करती है, इस पर चर्चा करती है। उसके आग्रह पर उसे CPH4 के शेष 3 बैगों की सामग्री के साथ अतः शीरा इंजेक्शन दिया गया। उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदल जाता है, जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर प्रयोगशाला में फैलने लगता है। उन्हें एक अपरंपरागत आकार में अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में बदल देता है। वह मानसिक रूप से अतीत में एक यात्रा शुरू करती है, मानव जाति के सबसे पुराने खोजे गए पूर्वजों तक पहुंचती है, जो लूसी के रूप में निहित है। वह उसके साथ उंगलियों को छूती है, फिर समय की शुरुआत के लिए सभी तरह से चली जाती है और बिग बैंग को देखती है। इस बीच जंग ने लैब में प्रवेश कर दिया होता है। लूसी के सिर पर बंदूक रखता है। वह गोली मारता है, लेकिन लूसी तब तक मस्तिष्क की क्षमता का 100% तक पहुंच जाती है और गायब हो जाती है। स्पेस टाइम निरंतरता में चली जाती है। केवल उसके कपड़े और काले सुपर कंप्यूटर पीछे रह जाते हैं। डेल रियो ने प्रवेश किया और जनमंग को गोली मार देता है। नॉर्मन सुपर कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली एक काली फ्लैश ड्राइव लेता है, जिसके बाद यह विघटित हो जाता है। डेल रियो नॉर्मन से पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिसके तुरंत बाद डेल रियो का फोन लगता है और वह एक पाठ संदेश लिखता है, मैं हर जगह हूँ। लूसी की आवाज़ सुनाई देती है, जीवन हमें 1 अरब साल पहले दिया गया था, अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है।